हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफी अच्छे होंगे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एचडीएफसी बैंक से क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में चेक करें। आज हम जानेंगे टैरिफ वॉर क्या है, शेयर बाजार टैरिफ वॉर के आलम में कैसे लाल हो चुका है। आइए समझते हैं, जानते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप किस तरह टैरिफ वॉर का भारत पर लगा रहे हैं। आइए समझते हैं। आग के बदले आग की तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर आग के बदले आग की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब यह है कि भारत से जितना सामान अमेरिकी कंपनियों में आने वाले सामान पर भारत जितना टैरिफ लगाता है, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों से अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाएगा। टैरिफ क्या होता है, आइए समझते हैं। टैरिफ दूसरे देश से आने वाले सामान पर लगाया जाने वाला एक टैक्स है, कर है, जो कंपनियां विदेशी सामान को देश में लाने पर लगाती है, वे सरकार को टैक्स देती है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। टेस्ला का साइबर ट्रक अमेरिकी बाजार में करीब 90 लाख रुपए में बिकता है। अगर टैरिफ 100% हो तो भारत में इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए होगी। रेसिप्रोकल टैरिफ क्या होता है, आइए जानते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है तराजू के दोनों पलड़े को बराबर कर देना। यानी एक तरफ 1 किलो का भार है तो दूसरी तरफ भी 1 किलो का भार रखकर बराबर कर देना। ट्रंप इसे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, यानी भारत अगर कुछ चुनिंदा वस्तुओं पर 100% टैरिफ लगाता है तो अमेरिका भी उस तरह के प्रोडक्ट पर 100% टैरिफ लगाएगा। ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आइए जानते हैं। टैरिफ ट्रंप के इकोनॉमिक प्लान का हिस्सा है। उनका कहना है कि टैरिफ से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा, टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा और इकोनॉमी बढ़ेगी। 2024 में अमेरिका में आयात का 40% से अधिक हिस्सा चीन, मैक्सिको और कनाडा से आए सामानों का था। कम टैरिफ से अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा था। 2023 में अमेरिका को चीन से 30.2%, मैक्सिको से 19% और कनाडा से 14.5% का व्यापार घाटा हुआ। कुल मिलाकर तीनों देशों से 2023 में अमेरिका को 670 अरब डॉलर यानी 40 लाख करोड़ रुपए का व्यापार घाटे सहना पड़ा। ट्रंप सरकार इसी घाटे को कम करना चाहती है, इसीलिए 4 मार्च 2025 को मैक्सिको और कनाडा पर 25% टैरिफ लागू किया गया। चीन पर भी अतिरिक्त 10% का टैरिफ लागू हुआ है। 2 अप्रैल से भारत पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की बात कही जा रही है। कम टैरिफ से अमेरिका को कैसे घाटा हो रहा है, इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हार्ले डेविडसन समेत यूएस मेड मोटरसाइकिलों पर भारत में 100% टैरिफ लगता है, लेकिन भारत से अमेरिका में एक्सपोर्ट होने वाली गाड़ियों पर टैरिफ कम है। इससे अमेरिका को 2 नुकसान होते हैं। पहला, गाड़ी महंगी होने के चलते कंपनी कभी भी भारत में अपना बिजनेस नहीं बढ़ा पाएगी। दूसरा, कम एक्सपोर्ट से व्यापार घाटा बढ़ता है, यानी इकोनॉमी की धीमी रफ्तार होती है। टैरिफ वॉर से भारत पर क्या असर पड़ेगा, आइए समझते हैं। एक्सपोर्ट महंगा होगा। रेसिप्रोकल टैरिफ से फूड प्रोडक्ट, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स जैसे इंडियन एक्सपोर्ट अमेरिकी बाजार महंगे हो सकते हैं। इससे ये सामान वहां कंपीट नहीं कर पाएंगे, ट्रेड सरप्लस घट जाएगा। अभी भारत के सामान पर अमेरिका कम टैरिफ लगाता है, जिससे भारत को ट्रेड सरप्लस का फायदा मिलता है। टैरिफ बढ़ने से भारत को ट्रेड सरप्लस से मिलने वाला फायदा कम हो सकता है, इंपोर्ट बढ़ सकता है। अमेरिका के ज्यादा टैरिफ से बचने के लिए अगर भारत अमेरिकी सामानों पर टैरिफ घटाता है तो अमेरिकी चीजें भारतीय बाजार में सस्ती हो जाएगी। इससे इन सामानों का इंपोर्ट बढ़ सकता है, रुपया कमजोर हो सकता है। ज्यादा इंपोर्ट का मतलब है डॉलर की ज्यादा डिमांड, इससे रुपया कमजोर होगा, भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ जाएगा। इसका मतलब अब अमेरिका से सामान खरीदने के लिए ज्यादा पैसे चुकाने होंगे, विदेशी निवेश बढ़ेगा। अगर भारत टैरिफ कम नहीं करता है तो अमेरिकी कंपनियां हाई टैरिफ से बचने के लिए भारत में ही अपने प्रोडक्शन पर जोर देगी। इससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई बढ़ेगा। $7 बिलियन का नुकसान। टैरिफ से भारत को ऑटो से लेकर कृषि तक के एक्सपोर्ट सेक्टर की चिंता बढ़ गई है। बिजनेस एनालिसिस का मानना है कि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने से भारत को हर साल $7 बिलियन 61,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अमेरिकी सामान की कीमतें घटेगी। एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ से बचने के लिए भारत 30 से अधिक वस्तुओं पर टैरिफ कम कर सकता है। इससे अमेरिकी सामान भारत में सस्ता हो जाएगा और इसके अलावा अमेरिकी रक्षा और ऊर्जा उत्पादों की अपनी खरीद बढ़ा सकता है। बजट में सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, हाई एंड मोटरसाइकिल समेत कई उत्पादों पर आयात शुल्क कम कर दिया था। अब भारत ट्रेड रिलेशन को पहले की तरह बनाए रखने के लिए लग्जरी व्हीकल्स, सोलर सेल्स और केमिकल्स पर टैरिफ में कटौती करने के लिए विचार कर रहा है। भारत में कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा टैरिफ वॉर से प्रभावित होगा, आइए समझते हैं। अमेरिका ने 2024 में भारत को $42 बिलियन करीब 3.6 लाख करोड़ रुपए का सामान बेचा। इसमें भारत सरकार ने लकड़ी के उत्पादों, मशीनरी पर 7%, फुटवियर पर, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट पर 15 से 20% तथा फूड प्रोडक्ट पर 68% टैरिफ वसूला। अमेरिका का कृषि उत्पादों का टैरिफ भारत में 39% की तुलना में 5% है। यदि अमेरिका कृषि उत्पादों का टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो भारत के कृषि और फूड एक्सपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। यहाँ टैरिफ का अंतर सबसे ज्यादा है लेकिन ट्रेड वॉल्यूम कम है। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फीडबैक के रूप में अपने कमेंट्स को दर्ज कीजिए।
हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू। टेरिफ वॉर का पार्ट 2 ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, इसे भी जरूर देखें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।